जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बुधवार को कांग्रेस चीखती चिल्लाती रह गई, राहुल गांधी संसद में ड्रामा करते रह गए और गृह मंत्री पर बिना सबूत के आरोप लगाते रहे ताकि हंगामा हो सके, रुक सके। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिल और कांग्रेस के नजरिए से देखें तो दो खतरनाक बिल सरकार ने पास करा लिए हैं। एक जो पेपर लीक का बिल था वो पास हो गया, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, अनुचित साधनों की रोकथाम, इसको पास कर दिया गया, लोकसभा से पास हो गया है। और राज्यसभा में भी कांग्रेस बहुत हंगामा मचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां तो इनकी स्ट्रेंथ और भी कम है, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और कानून बन जाएगा। और दूसरा वंदे मातरम बिल जो कि है राष्ट्र के अपमान की रोकथाम अधिनियम 2026 जो 1971 का कानून है, उसमें संशोधन है, इसको राज्यसभा से पास करा लिया गया है। ये कल पास हो गया, अब इसे लोकसभा में पेश करना है और ये हो सकता है कि शुक्रवार को पेश किया जाएगा और वहां से भी पास हो जाएगा। और इसको लेकर कांग्रेस बड़ी दुविधा में है कि इस पर करे तो क्या करे। ये दोनों बिल कैसे परेशानी है कांग्रेस के लिए। पहले वंदे मातरम बिल पर बात कर लेते हैं। पेपर लीक बिल पर तो वैसे भी काफी चर्चाएं हुई हैं, इसको भी हम लेंगे। लेकिन वंदे मातरम बिल जो कि है राष्ट्र का अपमान रोकथाम अधिनियम, इसको लेकर कांग्रेस कैसे फंसी है। देखिए, अभी राज्यसभा में जब चर्चा हुई थी तो राज्यसभा में तो इनके पास ज्यादा लोग हैं नहीं बोलने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो बोलते हैं, उम्र भी इतनी है, ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, उसकी चर्चा भी कम होती है। सोनिया गांधी उधर बोलती नहीं, कोई बड़ा नेता इनका वहां पर है नहीं। तो इन्होंने वंदे मातरम बिल पर जो है वहां पर चर्चा हुई हल्की फुल्की। लेकिन लोकसभा में तो इनके पास है, प्रियंका वाड्रा है, राहुल गांधी है, बड़े इनके नेता हैं, ये इस पर बोल सकते हैं जब ये लोकसभा में आएगा। लेकिन यहाँ ये फंसे हुए हैं और अखिलेश यादव भी फंसे हुए हैं कि वंदे मातरम बिल के अगर समर्थन में बोलते हैं तब तो तुष्टीकरण वाला इनका जो पूरा वोट बैंक है वो इनके हाथ से गया। अगर ये वंदे मातरम बिल के विरोध में बोलते हैं तो फिर ये पूरी तरह से तमगा इनके ऊपर लग जाएगा मुस्लिम राजनीति का। और इनके ये जो हिंदुओं को आजकल मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये फंस जाएंगे। क्योंकि वंदे मातरम बिल है क्या? वंदे मातरम बिल के हिसाब से जो ये नया भी ये बिल है, ये कहता है कि वंदे मातरम अगर उसका अपमान किया जाए, वंदे जो हमारा राष्ट्रगीत है या उसके गाने में बाधा डाली जाए तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और साथ ही इससे पहले वंदे मातरम को गाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें 6 स्टैंजा जो इसके 6 छंद हैं पूरे सबको गाना अनिवार्य किया गया, जिसको लेकर इनकी घोर आपत्ति थी, मौलानाओं की आपत्ति थी, विपक्ष की आपत्ति थी कि हमने हटा दिए थे, इससे सेक्युलरिज्म खराब हो रहा था, तो हिंदू धर्म को ही सब दबाया कुचला जाए। जो दिन रात भाईचारा कहते हैं उनको वो कुछ छंद सुनने में समस्या है क्योंकि उसमें देवी की स्तुति है, इससे जो है इस्लाम खराब हो रहा था। बाकी किसी को कोई समस्या नहीं थी। ये छंद क्या है आप ये भी देख लीजिए। सिर्फ शुरुआती 2 छंद रखे गए थे ताकि कहीं से भी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की झलक ना दिखे, एक डब्बे में बिल्कुल बंद करके रख दो। अब जैसे इसमें है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। तो पिछली बार भी इन्होंने आपत्ति जताई थी कि बाकी के 4 छंद क्यों जोड़े जा रहे हैं, जिस पर एक लंबी चौड़ी बहस हुई थी और कांग्रेस के कई कुकर्म सामने आए थे कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये छंद हटा दिए थे क्योंकि मुसलमानों को बुरे लग रहे थे और उन्होंने ठीक से इसका अध्ययन भी नहीं किया था, आनंद मठ का ठीक से अध्ययन उन्होंने नहीं किया था। ये सारी चीजें सामने आई थी। अब इसमें देखिए परेशानी इनकी क्या है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, नियम ये है कि राष्ट्रगीत को गाना अब अनिवार्य हो गया है। जहां भी अगर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों बजाए जाने हैं तो पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। अगर कोई राज्य गीत है तो पहले राज्य गीत, फिर राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान, ये क्रम रहेगा। सरकारी आयोजनों में गाना जरूरी है, स्कूलों में गाना जरूरी है, औपचारिक आयोजनों में गाना जरूरी है और साथ ही सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में भी गाना जरूरी है। ऐसे ही नहीं,
तड़पे हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड वाले सारे मौलाना लोग परेशान हैं, और परेशान अब ये भी है कि अगर इस चीज का विरोध करते हैं तो हम जो है पूरी तरह से, हमको जो है एक तरह से हिंदू विरोधी दिखना पड़ेगा। देवी की स्तुति का आप विरोध कर रहे हैं। अब इनके मुस्लिम नेता भी परेशान है। अब क्योंकि अब संसद के अंदर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बजाया जाता है, संसद की शुरुआत होती है तो अब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बजेगा, राष्ट्रगीत भी बजेगा। अब इनको खड़े रहना पड़ेगा, अब उसमें आपको सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान नहीं दोगे तो 3 साल की सजा होगी। कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी वहां खड़े होकर शायरियां सुनाते हैं, अब इनको वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाओ, नहीं तो फिर संसद मत आओ। और जो भी इनके कार्यक्रम होंगे, सरकारी कार्यक्रम होगा, कोई आयोजन होगा, उसमें बजेगा ही बजेगा। तो कहां तक भागोगे? कांग्रेस ने जो भर भर के मुस्लिम नेताओं को जगह दी हुई है, उनको अब इसके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, या वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि राष्ट्रगान के अपमान की भी कई घटनाएं आई हैं और उसमें सजा तक हुई है, तो अब राष्ट्रगीत में भी होगी। और कांग्रेस इसका अब यहाँ पर इनके लिए समस्या है कि ये तो देखिए हंगामा अभी आजकल कर रहे हैं, और हंगामे की एक वजह ये भी है कि इसी हंगामे में वंदे मातरम बिल निकल जाए तो निकल जाए, लोकसभा में भी हंगामे के बीच ही पास करा दे सरकार, तो इनको उसमें भी एक राहत ही मिलेगी। क्योंकि अगर इसमें बोलना पड़ा तो किस तरफ बोलेंगे, इनके लिए समस्या होगी। तो वंदे मातरम बिल, और वंदे मातरम बिल ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर समझ लीजिए 6 स्टैंजा भी नहीं थे, सिर्फ 2 छंद शुरुआती इन्होंने रखे थे, वहां पूरे छंद गाए भी जाएंगे और अनिवार्य भी है और सजा का भी प्रावधान है। तो इसे कहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना, और जो नहीं जुड़ना चाहता है उसको डंडे मारकर जुड़वाना। सीधी सी बात है, सजा का मतलब यही होता है कि या तो सम्मान करो, नहीं तो फिर सजा का डर से आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। तो ये किया गया है। अब जहां तक पेपर लीक बिल की बात है, जिस पर देखिए राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने बिल्कुल भी इस बिल पर बात ही नहीं की, एंटी पेपर लीक बिल पर। इन लोगों के भाषण आप सुन लीजिए, इनको सीजेबी प्रोटेस्ट पर बात करनी थी, इन्हें जो कमेटी बनी है उस पर बात करनी थी। इन्होंने क्या योगदान दिया? जो उस बिल में प्रावधान है, क्या उन पर चर्चा की? क्या वो काफी है? क्या उसमें और कुछ करने की जरूरत है? सरकार इस चीज से चूक गई, उस चीज से चूक गई, या ये कर सकती थी, कोई नया संशोधन लाके उसमें दो। कोई भी इनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया। इन लोगों ने कोई कोचिंग माफिया पर नहीं बोला। राहुल गांधी कोटा गए, कोचिंग माफिया, ये कोचिंग वालों से ही भीड़ जुटवाई है वहां पर कांग्रेस वालों ने, कोचिंग वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोला। यहाँ तक कि सरकार में श्रीकांत शिंदे हैं सांसद, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, वो तक कोचिंग माफियाओं के खिलाफ बोले कि कार्रवाई उधर भी होनी चाहिए। और पेपर लीक के मामलों में इनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सबको अपनी कोचिंग का बढ़िया रिजल्ट दिखाना है और पैसे भी मिलते हैं, इससे करोड़ों की कमाई होती है। इसीलिए इस बार जुर्माना भी बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। इसमें प्रावधान आप देखिए, 10 साल की सजा तो है ही, और जो कोई अगर व्यक्तिगत तौर पर पाया जाएगा 50 लाख जुर्माना उस पर है। लेकिन अगर ये संगठित तौर पर किया गया है तो इसमें 10 करोड़ जुर्माना है, और इसको संगठित अपराध की श्रेणी में ले आए हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम से डीलिंग अलग तरह होती है, क्योंकि वो और गंभीर माने जाते हैं, सोच समझ कर किए गए हैं, पूरी चेन बनी हुई है, कौन क्या करेगा, उसके बाद कहाँ होगा, कैसे कहाँ जाएगा, किस तरह से पैसा मूव करेगा, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम है। और उसके लिए पुलिस को डील अलग अलग तरह से करना होता है, और उसमें सजा का तरीका, उसमें एविडेंस, उसमें बेल, ये सब चीजें देख कर रखी जाती है कि किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसा ना हो कि पूरा संगठन बच जाए, कि व्यक्तियों को सजा हो और संगठन में ऊपर के लोग बच जाए। तो संगठित अपराध को अलग नजरिए से देखा जाता है, इसको संगठित अपराध के दायरे में ले आए हैं, और इससे जो है कोचिंग माफिया भी फंसेगा। अभी जो लीक हुआ है उसमें देखिए क्या हुआ है, जो प्रोफेसर थी जिन्होंने पेपर सेट किया उन्होंने लीक किया, लेकिन लीक करने के लिए शुरुआत कहां से हुई? कोचिंग से शुरुआत हुई। इसको संगठित माना जाएगा, जहां पर लीक करने वाला, लीक करने के लिए पैसे देने वाला और पेपर लेने वाला, ये सब संगठित तरीके से जुड़े हैं, तो उनको 10 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत गंभीर चीजें की गई है। पुलिस थाने में 2 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। ये मामला अगर उच्च न्यायालयों में जाता है तो इसमें 6 महीने के अंदर निपटारा होना चाहिए। अब जो अपराध करेंगे उनको पहले सोच लेना पड़ेगा कि ये अब पहले की तरह आप नहीं बच सकते हैं कि बेल मिल गई, निकल गए, सबूत नहीं मिल पाए। अब ऐसा नहीं है, अब बेल मिलनी भी मुश्किल होगी। हालांकि कांग्रेस ने इसमें रत्ती भर भी योगदान नहीं दिया, हंगामा किया, और यहाँ तक कि चर्चा तक पूरी नहीं हो सकी राहुल गांधी के कारण।
राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक तरह से अपुष्ट आरोप लगाए कि उन्होंने शूटिंग के आदेश दे दिए, बच्चों पर उन्होंने शूट करने के आदेश दे दिए। इन्होंने एक तरह से एक तो भ्रमित करने की कोशिश की, जैसा लगे कि जब हेडिंग बने अखबार में या वेबसाइट्स में तो ऐसा लगे कि जैसे गोली चलाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन ऐसा तो था नहीं। वहां पर अगर कुछ अधिकतम हुआ है तो वो है पैलेट गन्स, पैलेट गोली नहीं होती है। और दूसरी बात, पीएम गृह मंत्री से सीधे सीधे आदेश आए कि पैलेट चलाओ, इसका कोई सबूत नहीं है। ये किसी हो सकता है कि ऐसी स्थितियां बनी हो कि जो वहां पर आरएएफ का जवान है उसको लगा हो कि इस वक्त अगर नहीं चलाया तो ये मुझे ही नहीं जिंदा छोड़ेंगे, इसलिए उसको जरूरत पड़ गई हो। या हो सकता है कि उस वक्त अधिकारियों ने स्थितियां देखकर बोल दिया हो। हर चीज के लिए मिनट मिनट पर गृह मंत्री को फोन नहीं किया जाता है। और राहुल गांधी इसकी पुष्टि नहीं कर पाए, कुछ नहीं बता पाए, सिर्फ अनुमानों पर है कि हाँ इन्होंने कहा होगा, इन्होंने आदेश दिया होगा, मैंने देखा था उन्हें फोन पर बात करते हुए। अरे फोन पर तो बात करेंगे ही, लेकिन आदेश बताए ना कहाँ दिया नहीं दिया। तो इन्होंने जब ये बयान दिया संसद के अंदर लोकसभा में, उसके बाद किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई थी और फिर लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। हंगामा बहुत बढ़ गया। किरण रिजिजू अमित शाह की भी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी किरण रिजिजू की 5 मिनट मुलाकात हुई। राहुल गांधी से इनको मैसेज दिया गया कि भाई माफी मांगिए इस पर, तभी आगे चर्चा होगी, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी। तो राहुल गांधी का भी भाषण पूरा नहीं हो पाया, इसकी इजाजत नहीं दी गई, बीजेपी तैयार नहीं हुई और सिर्फ जो जिन मंत्री ने पेश किया था जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस पर जवाब दिया और उसके बाद बिल पर वोटिंग हो गई। वरना ये चर्चा पूरे दिन होनी थी। इन्होंने जानबूझ के किया भी था विपक्षियों ने कि एक दिन पहले 2 बजे तक स्थगित करके रखा ताकि 2 दिन इसमें बर्बाद हो जाए। उसमें अगर 11 बजे से चर्चा शुरू हो जाती तो रात तक खत्म हो जाती। ये समय संसद का बर्बाद करना चाहते हैं और इन्होंने यही सोचा था कि दिन भर में फिर अगले दिन तो और समय मिलेगा। राहुल गांधी यहाँ पर इनका भाषण पूरा नहीं हुआ था, अभी चीजें उसमें बाकी थी, लेकिन उसको पूरा नहीं होने दिया गया कि माफी जब तक नहीं मांगोगे तो बोलने नहीं दिया जाएगा इस पर, और इसको पारित करा दिया गया। तो दोनों बिलों पर ना कांग्रेस कोई सकारात्मक योगदान दे पाई, ना ही इसमें छात्रों के लिए कुछ बेहतर कर पाई सिवाय शिकायतों के और राजनीति करने के, और ऊपर से बेइज्जत भी होना पड़ा कि राहुल गांधी अपना ही भाषण पूरा नहीं कर पाए। और इस वंदे मातरम बिल को लेकर फंस भी गई है कि अब लोकसभा में क्या करें, इस पर बोले नहीं बोले, कि वॉकआउट कर जाएं, कि हंगामा ही रहने दें और फिर ऐसे ही बिल पास हो जाए। कांग्रेस भी फंसी हुई है। पर यह तो है कि वंदे मातरम बिल अब जल्दी पास होगा और इससे कई लोगों को आगे चल के बड़ी परेशानी होने वाली है। जिन्हें राष्ट्रगीत सुनकर जिनके अंदर इस्लाम खराब होने का खतरा पैदा हो जाता है, अब उन लोगों को भी राष्ट्रगीत के सम्मान में उठना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।